नीलम, आपसे एक सवाल है। अब हम उस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस प्रोग्राम का टाइटल या थीम कह सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार करना चाहूँगी आपका, नील मल्टी इवेंट्स का। हालांकि आप डायरेक्टर हैं उसकी, लेकिन इस बात का शुक्रिया तो ज़रूर, लेकिन ये भी बात मेरे दिमाग में आ रही है कि इस शो की इजाद करने का आपके दिमाग में कैसे चला, वो भी बताइए। और नील मल्टी इवेंट्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ आइडिया दीजिए। दोस्तों, पहले तो मैं दीप्ति जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि दीप्ति जी ने मुझे प्रॉमिस किया था जब मैं मदन मोहन करूँगी तब वो इसका एंकरिंग करेंगी, और उन्होंने वो वादा निभाया है। वो आई है, आपको पता है वो शायरा है, उनका तशनगी नाम का एक शायरी के ऊपर उनका खुद की लिखी हुई शायरी का पुस्तक है, उसके ऊपर वो प्रोग्राम्स करती है, और वो जो बुक है वो ऑनलाइन हम ले सकते हैं। तो दीप्ति जी, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, नील मल्टी इवेंट ये मेरी सेकंड इनिंग है, ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि 1987 के पहले मैं बहुत अच्छे मुझे गुरु मिले, सदाशिव बुआ जाधव, गजानन बुआ वाटवे, मैं उनके पास मैंने तालीम की। और 1987 में मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी, उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद मेरा फोकस चला गया गाने से, क्योंकि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो 2007 में मैंने फिर से गाना तपस्या शुरू की, और उसके बाद 2016 में मैंने सोचा कि कुछ खुद के मन का, कुछ खुद को जो पसंद है वैसा जो करना है, उसके लिए मैं एक अलग से बैनर शुरू कर दूं। इसलिए मैंने नील मल्टी इवेंट की स्थापना की 2016 में। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके नील मल्टी इवेंट के बैनर के अंडर हम बहुत सारे म्यूज़िकल शोज़ करते हैं अलग अलग थीम के ऊपर, और हम लोग वर्कशॉप्स लेते हैं न्यू कमर्स मीन सिंगर्स के लिए, जो अभी परस्यू कर रहे हैं लेट एज में अपना सिंगिंग। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत दिल से वो चाह रहे हैं कि हम अच्छे गाए, तो उनके लिए वर्कशॉप्स, और अच्छे जो बिगिनर्स है उनके लिए वर्कशॉप कर रहे हैं हम लोग। अभी आपको बता दूं कि 7 मार्च को आप मार्क करके रखिए ये डे, क्योंकि 7 मार्च को हम जो वर्कशॉप में शामिल हुए थे उनका एक बहुत ही खास शो लेके आ रहे हैं। दोस्तों, अभी दीप्ति जी ने पूछा कि मदन मोहन जी का करने का मैंने क्यों सोचा, करने का आपने क्यों सोचा? क्योंकि मुझे मेलोडियस सॉन्ग्स बहुत पसंद है। ये नील मल्टी इवेंट का पहला लाइव शो है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नीलम कट्टा में व्यस्त रही। आप देखते रहेंगे नीलम कट्टा, नहीं भी देखते हैं तो यूट्यूब पे मेरा नीलम कट्टा ये चैनल आप सब्सक्राइब करिए। ये नील मल्टी इवेंट के पेज के ऊपर भी 17 इंटरव्यूज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं अलग अलग लोगों के, तो उसमें वह व्यस्त रही। तो पहला ही अगर करना है तो बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग्स करने हैं, तो इसलिए मदन मोहन जी मैंने सिलेक्ट किए। और आपका बहुत सारा धन्यवाद कि आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम को, आप शेयर भी करिए अगर आपको पसंद है तो। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, थैंक यू। थैंक यू, माय प्लेजर। अगला गीत आपके सामने लेकर आ रही हैं खुद नीलम जी। ये वो गीत हैं जो हमेशा से सबके दिलों पर राज करता रहा है। हालांकि मदन मोहन जी के सारे गीत सबके दिलों पर राज करते रहे हैं, लेकिन इस गीत में कुछ वो खास बात है। एक तो ये हमारे शो का टाइटल है, दूसरा नीलम जी की आवाज़ में है, तीसरा ओरिजिनली इसे जिस फनकार ने गाया है लता जी ने गाया है। और लता जी हमेशा से ये कहती रहीं, मदन भैया आपको जिस लेवल तक के अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, रिकग्निशन मिलना चाहिए था, वो आपको मिला नहीं। इस गीत में लता दीदी ने ये कहा कि इतने अजीम व शान फनकार को अगर सलामी देनी है तो मैं अपने सुरों से सलामी दूंगी। और लता दीदी ने मदन भैया से किया हुआ बहन का रिश्ता इतने खूबसूरत तरीके से उनके गानों में निभाया। आइए सुनते हैं अगला गीत जो पेश करेंगे हमारे सामने नीलम।